हेलो फ्रेंड्स, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही अजीब किस्म का है। दोस्तों, साल 2012 में बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन फिल्म आई थी, उसका नाम था विकी डोनर। आई होप कि आपको याद होगी इस फिल्म की कहानी। आपको याद होगा इस फिल्म का हीरो क्या काम करता था इस फिल्म में। दोस्तों, स्पर्म डोनर का काम आजकल खूब फल फूल रहा है। आपको बस अपना हेल्दी स्पर्म किसी को दान करना पड़ेगा और इसके बदले में आप कमा सकते हैं खूब सारा पैसा। लेकिन इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ना, और बगल वाली घंटी को भी बजा दीजिए ना। हाँ जी, ऐसे ही। लेकिन कैसे, कहां और किसे दे सकते हैं आप अपना स्पर्म? अगर आपको ये जानकारी हासिल करनी है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला सवाल कि कैसे आप स्पर्म डोनर बन सकते हैं। आपको बता दूं कि ये इतना आसान भी नहीं है जितना आप सोच रहे हैं कि बस हस्तमैथुन किया और बन गए स्पर्म डोनर। दोस्तों, इस सोच के साथ आप कभी भी स्पर्म डोनर नहीं बन पाएंगे। दोस्तों, इसके लिए सबसे बढ़िया एज है 18 साल से 35 साल के बीच। अगर आप 40 साल के हैं तो भी काम चलेगा। लेकिन चाहे आपकी उम्र कितनी भी क्यों ना हो, आपकी स्पर्म क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। क्या क्या होता है मेडिकल टेस्ट में? दोस्तों, आपको बता दें कि मेडिकल टेस्ट में सबसे पहले आपके पूरे परिवार की मेडिकल हिस्ट्री के बारे में जानकारी ली जाती है। अगर आपके परिवार में किसी को कोई ज्यादा गंभीर बीमारी है तो आपके चांसेस कम हो जाते हैं। ये मेडिकल टेस्ट का प्रोसेस 3 से 4 हफ्ते तक चलता है। लेकिन ये बात भी सच है कि अगर आप स्वस्थ हैं, आप मेडिकली फिट हैं, तो आपके स्पर्म की कीमत 7वें आसमान पर होगी। स्पर्म मेडिकल टेस्ट में क्या होता है? दोस्तों, आपको बता दें कि स्पर्म मेडिकल टेस्ट में आपसे आपका सीमन लिया जाता है, जो कि आप हस्तमैथुन करके निकालते हैं, जिसे आप मास्टरबेटिंग भी कहते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप मास्टरबेटिंग करके अपना सीमन डॉक्टर को देते हैं, वो चेक करते हैं कि आपके स्पर्म की क्वालिटी कैसी है, आपके स्पर्म की मूवमेंट कितनी फास्ट है और उसके सेल्स कितने स्ट्रांग है। ये सारी जानकारी हासिल करने के बाद ही आपका टेस्ट रिजल्ट आता है। अगर आप पास कर जाते हैं तो आप प्रोफेशनल डोनर बन जाते हैं। आखिरी स्टेप में क्या होता है? दोस्तों, आपको बता दूं कि जैसे ही आपका स्पर्म डोनेट करने के लिए एलिजिबल हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप रेगुलरली डोनेट कर सकते हैं। दोस्तों, जो आखिरी हर्डल है वो ये कि आपको 6 महीने का और इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों, जैसे ही आप अपना स्पर्म डोनेट करते हैं, उसके बाद इसे 6 महीने तक फ्रिज में रखा जाता है और 6 महीने बाद एक बार फिर से आपके स्पर्म की क्वालिटी चेक की जाती है। देखा जाता है कि जो स्पर्म आपने 6 महीने पहले दिया, क्या उसके सेल्स अभी भी जिंदा हैं कि नहीं। अगर वो जिंदा रहते हैं तो इसका मतलब साफ है कि आपकी स्पर्म की क्वालिटी टॉप क्लास की है और अब आपसे लगातार स्पर्म लिया जाता है और बदले में खूब सारे पैसे भी मिलते हैं। दोस्तों, ये सवाल भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि आखिर आप डोनर बनकर कितने पैसे कमा सकते हैं। आपके मन में ये भी सवाल होगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि एक डोनर एक बार में $100 यानी लगभग 7500 रुपए कमा लेता है, जबकि एक महीने में यही डोनर कम से कम 1 लाख रुपए बना लेता है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि आप समाज के लिए बड़ा काम कर रहे होते हैं। हमारे समाज में ऐसे कई लोग हैं जो कि इस लायक नहीं है कि वो बच्चा पैदा कर सकें, लेकिन माँ बाप बनने की इच्छा हर किसी की होती है। ये समाज सेवा है। दोस्तों, क्या क्या होती है स्पर्म डोनेशन की विशेषता? ये काफी पुण्य का काम है, क्योंकि इससे एक परिवार बनता है। आपके इस फैसले से किसी की जिंदगी बदल सकती है। इससे आप पैसे भी कमा सकते हैं। स्पर्म डोनेशन करने का मुख्य उद्देश्य निसंतान दंपतियों को संतान सुख देना है। उदाहरण के लिए वो महिला जो गर्भधारण के लिए पुरुष नहीं चाहती है, स्पर्म डोनर के रूप में आप अपने स्पर्म को डोनेट कर सकते हैं, ताकि इससे उन दंपतियों की सहायता हो सके जो किन्हीं कारणों से गर्भधारण करने में सक्षम नहीं है। क्या इससे कोई नुकसान भी होता है? अपने स्पर्म की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए आपको बहुत सारे टेस्ट कराने होते हैं, जो आपकी यौनिक क्षमता को प्रभावित करते हैं। स्पर्म डोनेट करने की अपनी समय सीमा होती है, जिसका अर्थ है कि आप एक सीमा तक ही स्पर्म डोनेट कर सकते हैं। दोस्तों, भारत में आजकल ये काम बड़े पैमाने पे चल रहा है। आपको कैसी लगी ये वीडियो, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है।